अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और आज का हमारा लेक्चर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ट्रिक बेस्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको अगर मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स याद हैं तो आप उनके मैसेज यूँ करके निकाल सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पहले 20 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज निकालना सिखाऊंगा। अगर आपको पहले एटॉमिक नंबर नहीं आते तो सबसे पहली चीज़ तो आपको उनके एटॉमिक नंबर्स याद करने पड़ेंगे। अगर आप उनके एटॉमिक नंबर्स इजीली याद कर लेते हैं तो उसके बाद मैसेज निकालना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है। एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा, उस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज आप इजीली निकाल सकते हैं। और नॉर्मली ज़्यादातर आप देखेंगे कि इन्हीं एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज आपको रिक्वायर्ड भी होते हैं। जो ज़्यादा चाहिए होते हैं मैं उनको यहाँ पे बता दूंगा और बाकी भी आप देखेंगे कि पहले 20 से 30 एलिमेंट्स ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एटॉमिक मैसेज वाले केसेस के अंदर। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज अब मैं बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ से हाइड्रोजन से लेता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अच्छा, अब देखें ये एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, खुद से बनाया हुआ ट्रिक है। ये 100% ठीक नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होंगी। यानी आप ये कह लें 90 to 95% ये ट्रिक एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। जो बाकी 5 से 10% एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको वो एक्सेप्शन के अंदर आएंगे और उनका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास हाइड्रोजन आता है। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मैस नंबर भी 1 है। यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर इन दोनों को सेम ही कंसीडर किया जाता है और ये सेम ही है। उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो प्रोटॉन का मैस है, वही प्रोटॉन का मैस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस को जमा करें और इलेक्ट्रॉन के मैस को जमा करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मैस आता है। तो प्रोटॉन ही है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मैस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो एक ही प्रोटॉन अगर कंसीडर करें तो जो प्रोटॉन का मैस है वो एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 है और जो प्रोटॉन का मैस है वो भी 1 ही कंसीडर होता है। अच्छा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मैस भी 1 है। अच्छा, एटॉमिक मैस और मैस नंबर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर मैंने आपको एटॉमिक मैस और मैस नंबर में फ़र्क बताया है तो मैं आपको यहाँ पे उसका कार्ड शेयर कर दूंगा, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से जाके पहले देखिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मैस और मैस नंबर में क्या फ़र्क है। फिर जब आपको एटॉमिक मैस और मैस नंबर में फ़र्क पता चलेगा, आज जो हम निकालने जा रहे हैं वो एटॉमिक मैस है जिसके लिए कंप्लीट टर्म इस्तेमाल होती है रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस का आर्टिकल भी हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस तरह का लेक्चर एक्सप्लेन किसी वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे करूंगा कि पहले 20 एलिमेंट्स के हम सबसे पहले मैसेज निकालना सीखेंगे। पहले 20 एलिमेंट्स के, जो अगले 10 हैं, जो 30 यानी 21 से लेके 30 तक, उनको हम बाद में लेके चलेंगे। अब सबसे पहले मैं ऐसे करूंगा कि इवन वाले, यानी इवन का मतलब है कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन है मैं उनको पहले लिख लूंगा और ऑड वालों को मैं बाद में लिखूंगा। यानी एक सीरीज बनाऊंगा मैं इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की और एक सीरीज में बनाऊंगा ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की। चलिए मैं इवन नंबर से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास इवन नंबर में आता है हीलियम, यानी हाइड्रोजन तो हमारा हो गया जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मैस भी 1 है, हीलियम। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस तरफ चलता हूं तो मेरे पास आएगा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यानी यहाँ पे मैं इसका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ 2 और इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो यहाँ पे जो सीरीज मेरे पास बनेगी वो इवन नंबर वालों की बनेगी, यहाँ पे जो मेरे पास सीरीज बनेगी वो ऑड नंबर वालों की बनेगी। अच्छा, हीलियम के बाद मेरे पास आता है जी बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आता है मेरे पास 4 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आता है बोरोन और बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। देन हमारे पास आता है जी कार्बन 6 एटॉमिक नंबर के साथ और फिर नाइट्रोजन आता है 7 एटॉमिक नंबर के साथ। देन उसके बाद ऑक्सीजन आएगा एटॉमिक नंबर 8 के साथ और उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर के साथ। देन नियोन। अब ये मैं इसलिए आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ कि ये आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स याद होंगे, देन आप लोगों के लिए निकालना आसान है, इनके मैसेज याद करना आप लोगों के लिए आसान है। सोडियम का 11। उसके बाद मेरे पास आता है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और देन एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास आता है जी 13। उसके बाद सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हमारे पास आएगा 15। देन हमारे पास आएगा जी सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17।
देन उसके बाद हम लोग चलेंगे आर्गॉन पे। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। उसके बाद यहाँ पे आएगा पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 के साथ, और देन हमारे पास यहाँ पे आएगा कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 के साथ। तो ये मेरे पास दो सीरीज तैयार हो गई हैं। ये जो पहला कॉलम मेरे पास आ रहा है ये मेरे पास इवन एटॉमिक नंबर वालों का है, और जो दूसरा कॉलम है ये मेरे पास ऑड एटॉमिक नंबर वालों का है। बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे है। ये जो इवन नंबर वाले, इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है, इनका मैथ निकालने का तरीका ये जो हमने 2 4 लिखे, ये इसका Z है। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। हम ये कहते हैं कि अगर आप इनके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल बात, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या जो नंबर है उसके अंदर उतनी वैल्यू ऐड कर लें। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 2 के अंदर 2 जमा कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, या फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से तो आंसर मेरे पास फिर भी 4 ही आएगा। तो यानी इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 2 के अंदर 2 ऐड कर लें तो ये मेरे पास 4 हो जाएगा। तो ये जो ये मेरे पास 4 आया है, ये 4 मेरे पास इसका एटॉमिक मास है, जिसको मैं रिलेटिव एटॉमिक मास कहता हूँ, जिसको मैं रिलेटिव एटॉमिक मास कंसीडर कर रहा हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमारे पास आ जाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब 4 के केस में भी सेम उसी तरह कि या तो 4 के अंदर 4 ही जमा कर लें, या फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 4 के अंदर 4 को जमा करेंगे तो फिर भी 8 आएगा। कार्बन के केस में भी ऐसे है कि कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इसके अंदर ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 6 2 6 और प्लस 6 हमारे पास 12 होता है, और 6 2 भी मेरे पास 12 होता है। तो ये इनके ऊपर, ये सारे के सारे के ऊपर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि 8 प्लस 8 कर लें या 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें, तो ये मेरे पास 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 16 आएगा, 8 के अंदर 8 ऐड करूंगा तो फिर भी मेरे पास 16 आएगा। तो 10 प्लस 10 कर लेंगे, और देन मेरे पास यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे तो मेरे पास 20 आ जाएगा। उसी तरह 12 प्लस 12 कर लें या 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें तो ये 24 हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें या 14 प्लस 14 कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 28। 16 के साथ भी यही केस होगा कि 16 के अंदर 16 प्लस कर लें या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास बन जाएगा 32। तो सल्फर का मैस आ जाएगा मेरे पास 32। आर्गोन है जी, 18 के अंदर 18 ऐड कर लें या मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 36। और देन आफ्टर मेरे पास 20 प्लस 20 या 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक मेथड था, जिस मेथड को इस्तेमाल करके हमने जो इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं इनके मैसेज फाइंड कर लिए। ये हमारे पास ये तरीका है मैसेज। अब जो पहली चीज मैंने आपको बताई थी वो यही थी कि मैसेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जब आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे तो उस एटॉमिक नंबर के बाद ही आप उसके ऊपर फॉर्मूला लगा के मैथ निकाल सकेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास इवन नंबर वालों के मुताबिक जो है ये मैसेज आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्सेप्शन इसके अंदर अभी कुछ हैं, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। ये तरीका, अगर आपको इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मेरे से पूछ लीजिएगा। ये हमारे पास इवन वालों का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हम चलेंगे ऑड नंबर के मुताबिक। अब ऑड नंबर वालों में भी सेम उसी तरह ये मैंने उनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। अब जो तरीका मैंने यहां पे अप्लाई किया था, इतना तरीका मैंने यहां पे भी इसको अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। जैसे लेट सपोज 3 है तो उसके अंदर 3 ऐड कर लें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों में से कोई एक काम कर लें। मैं यहां पे इस तरह लिख लेता हूं इसको, 3 प्लस 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, 3 को प्लस 3 करेंगे। लेकिन इसके साथ आपने ऐसे करना है कि +1 की एडिशन लाजमी करनी है। यानी आधा काम तो वही है जो यहाँ पे किया था, लेकिन ऑड वालों के अंदर काम एक एक्स्ट्रा ये करना पड़ा हमें कि +1 की मजीद एडिशन करनी पड़ेगी। यानी लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा, 3 2 6, 6 + 1 हमारे पास आएगा 7। तो ये जो 7 है ये लिथियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है। सेम अब उसके बाद हम इसी तरह इस पूरी सीरीज को लेके चलेंगे। 5 + 5 + 1 कर लें या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 11। 7 + 7 और देन +1 कर लें या 7 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 15। 9 + 9 + 1 कर लें या 9 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 19। 11 + 11 + 1 कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 23, या 11 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कर लें तो फिर भी मेरे पास 23 आएगा। तो 13 + 13 + 1 तो ये मेरे पास आ जाएगा 27, या 13 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। 15 + 15 + 1 इज इक्वल टू 31, या 15 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। 17 + 17 + 1 इज इक्वल टू 35,
यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई बाई 2 और देन इसी तरह 19 मल्टीप्लाई बाई 2 या 19 प्लस 19 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 39। तो ये मेरे पास ओड वालों के भी रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आ गए। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन नजर नहीं आई होगी या कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे इजीली जाके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो ये हमारे पास पहले 20 एलिमेंट के इवन वालों के भी मैसेज आपने निकालना सीख लिए, ऑड वालों के भी निकालना सीख लिए, लेकिन बात फिर वही जहां से स्टार्ट किया था हमने कि सबसे पहले आपको इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, देन ही आप उसके एटॉमिक मैसेज को निकाल सकेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसके मैसेज निकालना, एटॉमिक नंबर याद करेंगे तो मैसेज निकलेंगे। और मैसेज याद करना क्यों जरूरी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास बोर्ड के पेपर में अब न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। यानी आज से कुछ अर्सा पहले तक ये कंसीडर किया जाता था कि 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब के अंदर ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि मैसेज अप्लाई होते हैं, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर मैसेज निकालने हैं या फिर हमने जो है वो फार्मूला मैसेज निकालने हैं। तो जब आपने मैसेज निकालने हैं, जब आपको एक एलिमेंट का मैथ निकालना आता होगा, फिर आप मॉलिक्यूल के मैथ्स की तरफ जाएंगे या फार्मूला मैथ्स की तरफ जाएंगे, फिर हमारे लिए निकालना आसान होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर, यानी आज का लेक्चर तो हमारा एटॉमिक मैसेज या रिलेटिव एटॉमिक मैसेज की तरफ है। इससे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बनाएंगे मॉलिक्यूलर मैसेज या फिर फार्मूला मैसेज के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग, हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं 1 बाय 1 करके मैं आपको करवाऊंगा और बहुत ही ज्यादा आसानी से आप उसे सीख लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास इवन वालों के और ऑड वालों के मैसेज आ गए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसकी एक्सेप्शंस की तरफ, यानी कौन कौन सी एक्सेप्शन है। ज्यादातर मैंने आपको कहा था 90 to 95% एलिमेंट्स जो है ये इस रूल के ऊपर अप्लाई होते हैं। अच्छा जी, पहली एक्सेप्शन मेरे पास यहां पे निकलती है बेरिलियम की। ये मेरे पास है बेरिलियम। अब बेरिलियम का अगर आप मैथ देखेंगे ना तो 8 नहीं आता, 9 आता है। यानी अब इसका फॉर्मूला, इसका एटॉमिक नंबर तो 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 आता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल मैथ है वो हमारे पास 8 की बजाय आता है 9। यानी इसके अंदर हमें +1 की मजीद एडिशन करनी पड़ेगी। देखिए, बेरिलियम जो है एटॉमिक नंबर तो इसका इवन है, लेकिन इसका मैथ जो है वो ओड वालों के मुताबिक आता है। यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 या 4 + 1 और 7 + 1 ऐड करेंगे तो फिर इसका मैथ आएगा 9। तो इसका ऑफिशियल मैथ जो है वो 9 है, 8 नहीं है। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन निकलती है। सेम उसी तरह अगर मैं इस केस में आता हूं नाइट्रोजन में, तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन की एक एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन का मैथ जो यहाँ पे मैंने 15 लिखा है, ये 15 नहीं है, ये एग्जैक्ट मैथ आता है जी 14। अब सेम वही बात कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ओड है, लेकिन इसका मैथ जो है वो इवन वालों के मुताबिक आता है। यानी ये जो +1 मैंने एडिशन की थी, ये +1 मुझे यहां से रिमूव करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 या 7 + 7 मेरे पास आ जाता है 14। अब ये दो एलिमेंट्स को याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि आपके जहन में किस तरह रहेगा कि यार ये दो एलिमेंट्स के एक्सेप्शन निकलते हैं। तो आपने बचपन में एक कार्टून देखे होंगे बेन 10 के नाम से। तो बेन 10 के हवाले से जो है बेन यहां पे लिख लें, बेन। अब बेन जो है BEN, तो BE स्टैंड्स फॉर बेरिलियम एंड N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। तो ये दो एलिमेंट्स बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये आपको याद रहेंगे बेन से कि ये एक्सेप्शन निकलती है, ये दो एलिमेंट्स एक्सेप्शन में आते हैं। बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर तो 4 है, इवन नंबर है, लेकिन उसका मैथ जो है वो ओड वालों के मुताबिक आएगा, यानी उसके अंदर +1 ऐड करना पड़ेगा। और नाइट्रोजन जो है उसका मैथ, एटॉमिक नंबर जो है वो तो ओड है, लेकिन उसका मैथ जो है वो इवन नंबर वालों के मुताबिक आएगा, यानी +1 जो एडिशन हम कर रहे थे वो नहीं करनी। ये दो मेन एक्सेप्शंस हैं बड़ी, यानी ऑलमोस्ट बाकी आप देखेंगे बाकी इसी तरह नीचे। एक आर्गोन भी है, यानी आर्गोन का मैथ यहाँ पे 36 है, लेकिन इसका ओरिजिनल मैथ है 39। अब मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं देता, क्लास के अंदर भी या वीडियो के अंदर भी मैं आपको नहीं दे रहा, क्योंकि आर्गोन का मैथ ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। आर्गोन एक स्टेबल एलिमेंट है, तो इसके कंपाउंड्स आपको कम मिलेंगे, ये नॉर्मली आपको कम मिलेगा, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस अगर आप ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा। ये मेन एक्सेप्शन थी बेरिलियम और नाइट्रोजन की। और उसके बाद अगर आप इधर आते हैं तो क्लोरीन के हवाले से मैं बच्चों को बताता हूँ, इसका मैथ 35 आया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मैथ है 35.5। ये आप पूरा मैथ याद करें, क्योंकि क्लोरीन का मैथ बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट मैथ ही हमें अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मैसेज जो है वो एग्जैक्ट आए। और फिर जब मॉलिक्यूलर मैसेज एग्जैक्ट हम लोग आएंगे हमारे पास, तो फिर हमारे पास न्यूमेरिकल के आंसर्स भी ठीक आएंगे। तो ये कुछ 3-4 एक्सेप्शंस हमारे पास निकलती हैं, एक बेरिलियम की, एक नाइट्रोजन की। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया बेन के हवाले से। अगर आप बेन याद रख लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके जहन से कभी भी ये चीज निकलेगी कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि रद्दोबदल करना पड़ती है, यानी बेरिलियम को उसके मुताबिक करना पड़ेगा और नाइट्रोजन को इसके मुताबिक करना पड़ेगा। आर्गोन पे फोकस ना करें और क्लोरीन है उसका मैथ 35.5 एग्जैक्ट याद कर लें।
तो ये पहले 20 एलिमेंट की थ्योरी हमारी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपने याद करने, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मॉलिक्यूलर मैसेज या फॉर्मूला मैसेज पे होगा। वो अब मॉलिक्यूलर मैसेज जब निकालने हैं तो वो मैसेज इसी तरह निकलेंगे जब इन एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक मैसेज आते होंगे, क्योंकि एटम्स के मैसेज को जमा करके ही मॉलिक्यूल का मैस बनता है, या एटम्स के मैसेज को जमा करके ही फॉर्मूला का मैस बनता है। तो ये 20 एलिमेंट है। अब चलते हैं हम लोग एलिमेंट्स 21 से लेके 30 तक जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं, यानी ये जो सीरीज होगी ये मेरे पास होगी 21 to 30 एटॉमिक नंबर, यानी ये हमारे पास 21 से 30 वाली सीरीज होगी। अब उसी तरह मैं सबसे पहले यहाँ पे उसके एलिमेंट्स के सिंबल लिख लेता हूँ, और देन उसके बाद उनके एटॉमिक नंबर साथ लिख लूंगा, और फिर उसके बाद उसका भी एक फार्मूला अप्लाई करना सिखा दूंगा। वो फार्मूला जब आप अप्लाई कर लेंगे, उस फार्मूले के बाद आपके पास उनके भी मैसेज आ जाएंगे। चले जी, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इनके सिंबल्स। तो मेरे पास सबसे पहले आता है जी स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो ये मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ कि ये मैं इनका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ Z। स्कैंडियम के बाद मेरे पास आता है जी टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 22 है। फिर मेरे पास आता है वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 23 है। उसके बाद मेरे पास आता है जी क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24। और फिर मेरे पास आता है जी मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। फिर मेरे पास आता है जी आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। फिर आता है जी कोबाल्ट 27, निकल, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है। फिर मेरे पास आता है जी कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। और देन मेरे पास आता है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर है 30। तो ये 21 से लेके 30 तक वाले एलिमेंट्स सेम उसी तरह एटॉमिक नंबर आपको इसके भी याद करने पड़ेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर काम जो यहां पे स्टार्ट में किया था और यही काम आपने इसके अंदर किया था, वही काम आपने इसके अंदर भी करना है पहले वाला। यानी जो आपके पास नंबर है एटॉमिक नंबर, उसको या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें या उसके अंदर उतनी ही वैल्यू ऐड करनी। लेट सपोज मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे 21 के अंदर या तो 21 प्लस कर लें या फिर मल्टीप्लाई बाय इसको 2 से कर लें। सेम उसी तरह 22 को मल्टीप्लाई प्लस 22 कर लें या मल्टीप्लाई कर लें 2 से। इसी तरह 23 को या तो इसके अंदर 23 प्लस कर लें या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। 24 है तो 24 प्लस कर लें या मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। सेम उसी तरह 25 या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर प्लस 26 या मल्टीप्लाई बाय 2। सेम 27 या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 28। फिर उसके बाद यानी सारे एलिमेंट्स के ऊपर वो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, या तो वही नंबर उसके अंदर ऐड कर लें और या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, आप लोगों की मर्जी है। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक आपको सीरीज बताने लगा हूं। जैसे आप लोगों ने अब ये वाला काम किया था, यहां पे भी अप्लाई किया, और वही काम आपने पहला हिस्सा वहां पे भी अप्लाई किया था। इस वाले के अंदर जो दूसरी चीज आपने ऐड की थी वो +1 का इजाफा किया था। यानी आपने यही देखा था कि उसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +1 ऐड करते जाएंगे तो मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आते जाएंगे। आधा काम जो पहले इसमें किया था वो वहां पे कर लिया। अब एक सीरीज बताने लगा हूं आपको, इन एलिमेंट्स के अंदर वो सीरीज अप्लाई होगी। लेट सपोज मैं आपको एक नंबर बता देता हूं, 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। ये सीरीज याद कर लेनी है आपने तरतीब से। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। बड़ी आसान सी सीरीज है, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज नहीं है। 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। अच्छा, अब ये जो सीरीज के नंबर है ना, जिस एलिमेंट का जो नंबर है वो उसके अंदर ऐड कर लें। यानी लेट सपोज स्कैंडियम के साथ मैंने 3 था तो इसके अंदर मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे टाइटेनियम है तो 4 था, आधा काम वही किया और मैंने 4 ऐड कर दिया। अच्छा चलिए मैथ्स निकालते हैं। 21 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है जी 42। 42 को जब मैं 3 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 45। तो ये स्कैंडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो मेरे पास आता है ये मेरे पास आएगा 45। इसी तरह ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 44 और +4 ये मेरे पास हो जाएगा 46। उसी तरह अब इसकी सीरीज के अंदर 5 नंबर आता है तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 और ये मेरे पास बन जाएगा 51। सेम उसी तरह अब इसके अंदर मैंने 4 की एडिशन करनी है तो ये मेरे पास बन जाएगा 52। और देन इसके बाद मुझे इसके अंदर 5 की एडिशन करनी है तो ये मेरे पास आ जाएगा 55। इसके बाद मुझे इसके अंदर 4 की एडिशन करनी है तो ये मेरे पास आ जाएगा 56। देन उसके बाद मुझे इसके अंदर 5 की एडिशन करनी है तो ये मेरे पास आ जाएगा 59।
अच्छा, उसके बाद निकल में चलते हैं। तो निकल में मुझे एडिशन करनी है 3 की, तो मैं इसके बाद इसके अंदर 3 ऐड करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 59। देन हम लोग कॉपर पे चलते हैं, तो कॉपर में मुझे एडिशन करनी है 4 की, तो ये मेरे पास आ जाएगा 62 एंड देन मेरे पास इसमें 5 की एडिशन करनी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 65। तो ये देखिए, ये भी बहुत आसान तरीके से आपने निकाल लिया कि एक सीरीज याद करनी पड़ेगी आपको तरतीब से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक के लिए 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। तो मल्टीप्लाई बाय जो उसका एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और सीरीज का जो नंबर है वो उसके अंदर ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद जो आपके पास मैसेज आएंगे ये रिलेटिव एटॉमिक मैसेज होंगे। एक एक्सेप्शन आपको इसके अंदर भी मिलेगी। ये जो एक्सेप्शन है ये मेरे पास जो आती है ये कॉपर के केस में, यानी कॉपर का जो मैस आ रहा है वो 62 आ रहा है, लेकिन इसका मैस जो है वो 63.5 है नॉर्मली। तो इसको इस तरह याद कर लें। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट के ऊपर ये सीरीज अप्लाई होती है, और इस तरीके से आप 21 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के मैसेज इजीली काउंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई आपका क्यूरी है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर पूछेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, और इस लेक्चर के सुनने के बाद आपको एटॉमिक मैसेज फिंगर टिप्स पे होंगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।